बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके हैं आज, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने फरमाइश की है कि भाई ऐसे स्टॉक कुछ बताएं जो कि हमें चोखा डिविडेंड भी दे दें, साथ इसमें ग्रोथ भी अच्छी है और इनको हम सुकून से महीना दो रखें भी तो हमें टेंशन ना हो। वो स्टॉक लेके आए हैं जो कि टेंशन फ्री आपके पोर्टफोलियो को भी चार चाँद लगाएँगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी। इनको आराम से महीना 2 रख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली वेरी मच स्ट्रॉन्ग। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो मार्केट के बारे में आपको थोड़ा-सा बताएँ, फिर चलते हैं ये स्टॉक्स की तरफ। हमारे जो 5 है और पोल के बारे में आपको बताएँगे। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, हमारा बहुत बड़ा मसला जो एक पूरी मुस्लिम उम्मा का मसला था, वो हल हो गया। वो क्या था कि गज़ा जो है वो उसका जो हमास वो जो है हमास ने जो है वो जो 22 नकाती एक अमन का जो एजेंडा था उसको कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और अमन अमन और सुलहनामे के बारे में वो अब मुतमईन है। ठीक है? यानी कि इस चीज़ की कल रात से खबरें तमाम मीडिया चैनल्स पे आप देखें चल रही हैं कि हमास जो है वो अब जो है इन नकात के ऊपर मुत्तफ़िक हो गया और जंग बंदी की जो है ना अब वो मामलात राहें हमवार हैं। ठीक है? और अमेरिका की तरफ से भी इसराइल को वार्निंग है कि अब बिल्कुल भी ना उन पे अटैक होगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखें, एक बहुत बड़ा दरीना मसला था जो हल हो गया। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि देखें बेगुनाह लोग उधर मारे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा, यानी कि इससे पूरी दुनिया में जो है एक बड़ी जंग का, तीसरी जंग अज़ीम का ख़तरा पैदा हो रहा था, जो कि अब ये अमन आ जाता है। अब उनका दोबारा से जो रिकंस्ट्रक्शन वगैरह उनके मामलात शुरू हो जाएँगे, पॉज़िटिव तरीके की तरफ चले जाएँगे, तो एक दुनिया में एक लगा लें कि ये बहुत बहुत पॉज़िटिव यानी कि होगा। तो दोस्तों, बात ये है कि मार्केट आप आगे आपकी बेहतर है, ये भी पॉज़िटिव खबर है। अमेरिका की तरफ से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, रेयर अर्थ मेटल के लिहाज से। तीसरी खबर ये है कि सऊदीया जो है 10 से 12 बिलियन डॉलर, जो कि रूमर्स हैं, काफ़ी बड़े रूमर्स हैं मार्केट में ये, कि 10 से 12 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे सकता है एज़ अ इन्वेस्टमेंट। और इस लिहाज से कि ये पाकिस्तान के रिज़र्व बड़े स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथन आए और आईएमएफ का जो है कर्ज़ा उतरने में जो है वो कारगर साबित हो। तो इसके अलावा आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स भी कर रहा है, जैसे सऊदीया के साथ की है डिफेंस के बारे में। ठीक है? बांग्लादेश भी इसमें ख़्वाहाँ है। उसके बाद आप देखें फ़लस्तीन का मामला हो गया या फिर कतर का हो गया, सऊदी अरब का हो गया, ये वाले मामला जो हैं ये काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मार्केट को लेके जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जो अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है और उसमें भी कंफर्म ये बात समझी जा रही है कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट भी कम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखें कि ट्रिगर्स मार्केट में इतने स्ट्रॉन्ग है कि हमारे लोकल बहुत तगड़ी बाइंग कर रहे हैं और डेली बेसिस पे 1 अरब, डेढ़ अरब, पौने 2 अरब, 2 अरब के वॉल्यूम्स मार्केट में लग रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। तो दोस्तों, आज आपके लिए 5 स्टॉक लेके आए हैं, जिसमें कि हब पावर ये पोल भी है। पोल के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोल में ऐसा क्या निकल आया है कि पोल जो है आजकल हाथ ही नहीं आ रहा। लंबी उड़ानों में है ये पोल। तो पोल के बारे में ये आपको बताने जा रहा हूँ जी। सबसे पहले तो देखें, पोल जो है ये ₹736 ₹2.10 पे क्लोज़ हुआ है लास्ट डे। ठीक है? इसका अगर आप टर्न अराउंड देखें 1 मंथ का, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ये ग्रीन ही आपको तीनों ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि हर क्वार्टर में इसने ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग दी है। सबसे पहले अर्निंग देखें, 2018, 19, 20, 21 स्टेबल थी, तकरीबन 40 से 60 के 55 के दरमियान। 2022 में ये जंप करके 91 पे चली गई और 2023 में इससे भी ज़्यादा जंप इसने करी, 100 110 के राउंड अबाउट चली गई। इसके बाद अगर देखें 2024 में और जंप किया है और 137-38 पे चली गई और अभी इसकी अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, कुछ भी नहीं है। ठीक है? 25 में थोड़ी-सी कम हुई है, लेकिन इसने डिविडेंड बहुत तगड़ा दिया है और नेक्स्ट आने वाले रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर डेट के लिहाज से इनको रिसीवेबल्स भी मिलने जा रहे हैं।
उससे इनकी अर्निंग भी बेहतर होगी और इनके फंडामेंटल्स मज़ीद बेहतर होंगे। अगर इसका डिविडेंड हम देखें तो 50 रुपये पर शेयर ये डिविडेंड दे चुका है। बोनस कोई नहीं है, राइट कोई नहीं है। एक्स डेट इसकी 7 अक्टूबर है, यानी कि मंडे को ये खुलेगा और मंडे को ये लास्ट इसका ट्रेडिंग डेट होगी और ट्यूसडे को एक्स होके खुलेगा। एक्स अब के बाद खुलने के बाद इसका पहला ट्रेडिंग डे होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आएँ जी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, नेक्स्ट स्टॉक है जी BAFL, बैंक अल्फला, 113.74 पे ये बंद हुआ है। इसका भी आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का देखें, टोटल ग्रीन ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर इसकी अर्निंग्स आप देखें 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक इसकी नॉर्मल रही है फ्रॉम 4 टू 11, ठीक है, आप देख सकते हैं सारी। 2023 में देखें कि ये डबल हो गई है, ये 10 रुपये 24 पैसे को डबल करें तो ये बनती है जी 20 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 48 पैसे, लेकिन उससे भी ज़्यादा 23 रुपये 12 पैसे। 2024 में 24 रुपये 30 पैसे। अब 2025 का जो इसका फाइनल आएगा वो इससे भी ज़्यादा अर्निंग इसकी लग रही है। और आप अगर इसकी भी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो अभी बाकी बैंकों से बहुत कम है, जैसे कि मिज़ान, UBL वगैरह बढ़ चुके हैं। ये अभी भी फ्री में पड़ा हुआ है, मुफ्त में पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा रेट है इसका, ठीक है। ये इसका थोड़ा बैंक अल्फला का आपको बता दूं। बैंक अल्फला हैज़ द लोएस्ट PE रेशियो इन द बैंकिंग सेक्टर आफ्टर BAPL एंड SNBL। उसके बाद ये तीसरा जिसकी सबसे कम PE रेशियो है 4.7। बाकी बैंकों की देखें 8, 10, 12 तक पहुंच गई हुई है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकता है। आगे जी बैंक अल्फला एंड NCCPL साइन कर चुके हैं आपस में MOUs टू स्ट्रेंथन द कमर्शियल बैंक्स रोल इन पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स। ये भी इसकी बैंक अल्फला के लिहाज से बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। नेक्स्ट है जी हमारा PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। दोस्तों ये कंपनी की भी सबसे पहले देखें 500 रुपये का हो गया ये, ठीक है। आपको जब रिकमेंड किया था उस वक्त ये 350 रुपये के करीब था। अभी भी इसका ये रेट रुकने वाला नहीं है। अब आप देखें ये कि 500 रुपये 52 पैसे पे ये क्लोज हुआ है 16 रुपये के इजाफे के साथ, ठीक है। इसका भी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 साल का टेन्योर देखें तो चारों ग्रीन बॉक्सेस हैं, यानी कि इसने प्रॉफिट ही दिया है। अर्निंग वाइज अगर देखें 2018, 19, 20, 21, 22 में बड़ी मॉडरेट सी इसकी अर्निंग रही है 12 से 17 रुपये। फिर 2022 में ये चंप करके 42 रुपये 78 पैसे हो गई और अब आप देखें 2023 में 227 रुपये पर शेयर, यानी कि इतना बड़ा जंप। 2024-25 में थोड़ी-थोड़ी कम हुई है, लेकिन वो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये कंपनी थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट साथ-साथ करती रही। अखराजात में इसने थोड़ा-सा इज़ाफ़ा किया है, जिस वजह से ये थोड़ी कम आई है। लेकिन अब जो 2025 के नेक्स्ट क्वार्टर 26 में आने वाली है, आउटस्टैंडिंग है। आप देख के हैरान हो जाएँगे, ठीक है। आगे है जी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन पार्टनर्स विद द चाइनीज़ फर्म टू एक्सप्लोर मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबर है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के जो शिप्स हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं और इसके एग्रीमेंट्स भी ज़बरदस्त किस्म के आगे हो रहे हैं। आगे इसकी जो डिविडेंड के हवाले से जो मामलात हैं, इसने डिविडेंड दे रखा है जी 230%, यानी कि 23 रुपये पर शेयर। बोनस कोई नहीं है, राइट कोई नहीं है। एक्स डेट इसकी 20 अक्टूबर है, वो भी देखें बिल्कुल करीब आ गई है, ठीक है। तो लिहाजा इसमें भी फर्दर अभी तेज़ी आनी एक्सपेक्टेड है। दोस्तों अगला स्टॉक हमारा नेक्स्ट है जी आरिफ हबीब लिमिटेड, AHL। इसका भी अगर आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का ग्राफ देखें, यानी कि इनके ब्लॉक्स देखें, तो ये टोटल रिटर्न पॉजिटिव है। दूसरा दोस्तों ये देखें ये क्लोज हुआ है 128 रुपये 92 पैसे पे। ये देखें बढ़ काफ़ी चुका है। हमने ये 75 से 78 रुपये पे रिकमेंड किया था तकरीबन कोई महीना पहले। अब ये 130 के करीब आ गया, अभी भी बुलिश है, ठीक है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। आप देख लें 2018, 19, 20 में इसकी अर्निंग बिल्कुल 8 रुपये, 1 रुपया थोड़ा-सा लॉस में भी गया थी, लेकिन 2021 में देखें बड़ा जंप 21 रुपये 82 पैसे इसकी अर्निंग है। उसके बाद भी थोड़ी मॉडरेट चल रही है, यानी कि 2022 में जंप है, 23 में थोड़ी कम है, 24-25 में फिर ज़्यादा हो गई है, मज़ीद अब ये ज़्यादा होने जा रही है। इस हवाले से इसकी खबरें अच्छी हैं। इसका डिविडेंड अगर देखें तो 10 रुपये पर शेयर इसने डिविडेंड दिया है, बोनस राइट्स नील है और एक्स डेट इसकी 13 अक्टूबर है।
तो दोस्तों कई दोस्तों ने क्वेश्चन किए कि जी आरिफ हबीब का ये शेयर तो 12 से 15 रुपए वाला शेयर है, तो इसने कैसे 10 रुपए डिविडेंड दे दिया। दोस्तों वो वाला है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, AHCL। ठीक है, ये है आरिफ हबीब लिमिटेड, यानी कि ये दूसरा शेयर है और इसका रेट जो है ना वो 150 वाला है, वो वाला है 12-13 रुपए वाला। तो इसको आप मिक्स ना करें, वो AHCL है, ये AHL है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। AHCL जो है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, उसने 1 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है और AHL ने 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है, ये चीज़ है। जी दोस्तों, हमारा लास्ट स्टॉक जो रह गया वो है जी फैसल बैंक। क्या बात है जी, इस्लामी शरिया में बैंक है और बेहतरीन आउट क्लास बैंक है जी। 93 रुपये का हो गया और देखें आपको रिकमेंड महीना पहले किया था, 1.5 महीना पहले, ये 70 रुपीज़ पे। ठीक है, इसके भी अगर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के अगर रिटर्न्स देखें तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं और इसने माशाल्लाह स्टेप्स बनाए हैं जी अर्निंग के। स्टेप्स मैंने निशानी दी है, जो सीढ़ियों की तरह जिसकी अर्निंग हो ना, तो वो सबसे आउट क्लास होती है। आप देखें 2017 ₹2.97, 2018 में ₹3.19, 2019 में 3.98, 20 में 4.29, 21 में 5.37, 22 में 7.40, 23 में 13.21, 24 में 15-17, 25 का फाइनल। आप हैरान हो जाएंगे देख के जो रिजल्ट आएगा। इसने स्टेप बाय स्टेप अर्निंग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ किया है और इसी तरह अपने डिविडेंड को भी बेहतर से बेहतर किया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3 बैंक ऐसे हैं जो शरिया कंप्लाइंस हैं, जिनमें फैसल बैंक भी शामिल है। यही खसूसियत इसे कई सरमायाकारों के लिए मज़ीद पुरकशिश करती है। देखिए, बाज़ जो दोस्त शरिया कंप्लाइंट में काम करते हैं वो बैंक्स और इंश्योरेंस में काम नहीं करते, लेकिन बैंक्स में उनके पास ये ऑप्शन है कि वो फैसल बैंक ले सकते हैं, जो कि अच्छी अर्निंग में अच्छा काम कर रहा है। आगे इसकी है जी कि फैसल बैंक लिमिटेड ने टैब सिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ इश्तराक किया है ताकि पाकिस्तान भर के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार SMEs को जदीद और शरीयत के मुताबिक डिजिटल अदायगी की सहूलियात फ्राहम की जा सकें। इस ताउन के तहत जदीद POS, मर्चेंटाइल, QR, रास्त अदायगी के निज़ाम से मुतारिफ है। ये शराकत फैसल बैंक को डिजिटल बैंकिंग के मैदान में अपनी पोजीशन मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित है। तो दोस्तों ये तमाम जो हैं ये हमारी तरफ से कोई बाय सेल कॉल नहीं। देखिए, हमने सारे आपको फंडामेंटल्स, टेक्निकल और इसकी तमाम जो बढ़िया खसूसियात बताई हैं, ताकि ये कि आपके लिए वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ का सबब बने, ना कि एक टिप या फिर जो है वो एक लगा लें, वो होता है कि जिस तरह रिकमेंडेशन। ये हमारा मकसद यही होता है कि आप काम को सीखें, चीज़ों के मामला चेक करें और उसके मुताबिक उसको बाय करें या सेल करें। ठीक है ना? टिप पे काम ना करें, हमेशा अपनी वर्किंग किया करें और उसके मुताबिक जो है आप बाय करें या सेल करें। देखिए, हमारा एक ध्यान होता है जो हम पूरा ध्यान आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी उसको देखें, अपनी सेंस से काम करें और फिर उसमें एंट्री लें। ठीक है? तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।